नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्ज़ाम एनालिसिस HSSC महिला पुलिस कांस्टेबल 19 सितंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का। तो ये हमारे पास पेपर आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13 और पीछे से 6 है तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं? इसका आंसर है डी, 18 लोग। अगला क्वेश्चन है 3 - 3 + 3 - 3 + 3 ऐसे करके 101 बार तक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 0। अगला क्वेश्चन है, किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले पर भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 400 सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद बताना है। लुप्त पद बताना है इसमें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2880, सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी? इसका आंसर है लोथल, बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या क्या है? पुलिस आयुक्तालय की संख्या क्या है? इसका आंसर है 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, यदि वर्णमाला के पहले अर्धे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर है F। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? थैली कवक किसे कहते हैं? इसका आंसर है बी, एस्कोमाइसीट्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, मैक एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या है? तो इसका आंसर है ए, 67। हरियाणा का स्कोर कितना है? 67। केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ली है, प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली है, सी, विभागों का आवंटन, या डी, संसद का विश्वास जीतना। इसका आंसर है डी, संसद का विश्वास जीतना। अगला क्वेश्चन है, आज CPU की गति डैश में मापी जाती है। CPU की गति किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर है गीगाहर्ट्ज़, बी, गीगाहर्ट्ज़ से CPU की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा? 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका आंसर है 180 रुपये। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले का स्थान क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 8वां स्थान, डी, 8वां। वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 22 ज़िले हैं। यदि प्लस को सी दर्शाता है और मल्टीप्लाई को डी दर्शाता है, प्लस को ई दर्शाता है और डिवाइड को ई दर्शाता है और माइनस को एफ दर्शाता है, तो इसमें ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका ए आंसर हो जाएगा 3C 1D 8E 2F 4 = 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर है पुरुषों में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है। तो इसका आंसर है सी, मानव शरीर। अगला है, तोसम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत डैश है, संकेत क्षेत्र डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वेब सेवाओं का अर्थ है। वेब सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW।
चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है जीमैन प्रभाव, डी जीमैन प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है। इसका आंसर है डी HTML। अगला क्वेश्चन है 1000 बाइट सटीक 1024 के लगभग एक इकाई डैश कहलाती है। 1000 बाइट, तो इसका हो जाएगा किलोबाइट। 1024 बाइट से किलोबाइट और 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट और मेगाबाइट से गीगाबाइट और गीगाबाइट से टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह, सी भगत फूल सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दिए गए हैं ट्री, टेबल ट्री, वुड सीड और प्लांट, इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगा सीड, फिर आएगा प्लांट, फिर आएगा ट्री और फिर आएगा वुड और फिर आ जाएगा टेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि पेंट का कोड 74128 और एक्सेल का कोड 93596 हो तो एक्सेप्ट का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 455978। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 50 मीटर, बी 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है ताकि उस समिति से कम 3 पुरुष हों। ऐसा कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? इसका आंसर है 756 तरीक़ों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस चिन्ह को अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण सत्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड और प्लस को। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से 500 मीटर सेकेंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर पर 20 ग्राम की गोलियां दागती है। मशीन गन की स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या होगा? इसका आंसर है 100 न्यूटन। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी चाल कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी चाल कितनी होगी? 10। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से निकटता में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी और यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तक पढ़ने के खोए महात्मा का संबोधन है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें क्या है? दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? तो किसकी नई किस्म है? गेहूं की। फ़क्रे हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। फ़क्रे हरियाणा पुरस्कार उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है, बी और जी डी के क्रमशः एक मात्र भाई और पुत्री है। एफ ई और जी की मौसी है। बी का ई से क्या संबंध है? तो बी का ई से संबंध बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी चाचा। अगला क्वेश्चन है एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को
मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़ों को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। ये हो जाएगा इसका विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। अगला है, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंभे की ओर मुख करके खड़ा है। खंभे की छाया उसके बिल्कुल दाईं ओर पड़ती है। वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज, यानी ऑप्शन ए, लाइपेज। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? मस्का डोमेस्टिका, इसका आंसर है डी, इंसेक्टा से। अगला है, हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। बी आंसर है मेजर होशियार सिंह। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, एक भारतीय डैश हैं क्या? तो इसका आंसर है गोला फेंकने वाली। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में डैश बटालियन है, कितनी बटालियन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 बटालियन है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्यौहार कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिलीसेट, बी, सिलीसेट। अगला क्वेश्चन है, डैश विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्र होने पर रोक लगाता है? इसका आंसर है बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 144। बिल्लियाँ किस परिवार से संबंध रखती हैं? बिल्लियाँ किस परिवार से संबंध रखती हैं? इसका आंसर हो जाएगा फेलिडी। अगला है, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं, अपराध को रोकना और पता लगाना, जन व्यवस्था को परिरक्षित रखना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। इसके तीनों हैं, इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका सही है, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अवलोकित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 50वें का पंचकुला। ए हो जाएगा पंचकुला। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है, डैश में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेस स्टेशन, डी, बेस स्टेशन कहा जाता है। फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है Ctrl+A, डी ऑप्शन इसका सही है, Ctrl+A। डैश आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पदों से में अनुदित करता है। इसका आंसर है डोमेन नाम सर्वर, डोमेन नाम सर्वर, डीएनएस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? इसका आंसर है HG का 80 mm, HG का 80 mm। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज। इसका आंसर है यूनियन जैक, बी है यूनियन जैक। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से 2 कथनों को सत्य मानते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है।
इसमें पहला है शिक्षक, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। निष्कर्ष, सभी शिक्षक लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, या सभी शिक्षक या सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, यानी कुछ लड़कियां शिक्षक हैं और कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है डैश बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करता है। इसका आंसर है सी, घड़ी की गति। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? इसका आंसर है बी, नागरिक संसाधनों की सूचना। अगला क्वेश्चन है डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। इसका आंसर है सी, फ्लैश मेमोरी, जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन है क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है। इसका आंसर है कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपये की रकम बनती है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी 124। अगला क्वेश्चन दिया गया है केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है जननी पौड़। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि ए बी सी शून्य नहीं है, ए प्लस 1/b बराबर 1 और b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो ए और बी ए बी सी का मान बताना है, मान कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस का 1। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु कितनी होगी? विकास की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसका आंसर है 41 वर्ष होगी। जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 वर्ष है तो जयेश की उम्र कितनी है? इसका आंसर आ जाएगा जयेश की उम्र कितनी है? 24 वर्ष। ए आ जाएगा इसका 24 वर्ष। यदि जेब्रा को 26 52 181 लिखा जा सकता है तो कोबरा को क्या लिखेंगे? सीधे सीधे इसमें देख सकते हैं जेड का 26, ई का 5, ए का 1 ऐसे करके लिखा गया है, तो इसमें कोबरा को भी हम कोबरा का क्या हो जाएगा इसमें? सी 3152 181, सी ए और बी जेब्रा को 26 5 2 1 81 लिखा जा सकता है, तो कोबरा को लिखना क्या है? इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अपघटन पर चूने का पत्थर डैश और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70वें का आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग। सी इसका आंसर है सेवा सुरक्षा सहयोग। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 6.25। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? इसका आंसर है
पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बबीता फोगाट। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण क्या होता है? इसका आंसर है अवतल लेंस। लुप्त पद ज्ञात करने हैं, लुप्त पद ज्ञात करने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। श्रृंखला पूर्ण करनी है, इसका 26, 12, 10 और 16। अगला क्या होगा? इसका अगला हो जाएगा सी 56। एसिटिक अम्ल का पीके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी क्रमशः 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसीटेट विलियम का पीएच क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7.005। यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा सी 65। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र IBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC भारत के सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। इसमें दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं। वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 16 बार, डी 16 बार। दिए गए त्रिभुजों में, इसमें दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या है 14। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 4, 5, 18, 2, 25 यहाँ पर ये ज्ञात करनी है। 1, 68, 75, 33, 76 दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 27, सी 27। 450 के और 300 के बीच परिचालित होने वाले एक कारनोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। क्षमता की गणना इसकी कितनी हो जाएगी? 33.33%। यदि a - b बराबर 3 और a² + b² = 29, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा निकालेंगे, इसके बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समरूपता पूर्ण कीजिए। देश में राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में क्या होता है? तो राज्य में होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? इसका आंसर है बी, पारगांगेय मैदानी क्षेत्र में। पैंथेरालियो क्या है? पैंथेरालियो क्या है? तो इसका आंसर है शेर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है। किस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गुरुग्राम का साक्षरता दर सर्वाधिक है। और कम की बात करें तो इसमें मेवात आता है। पैरोल का अर्थ क्या है? पैरोल का अर्थ क्या है इसमें? पैरोल का अर्थ है सी आंसर इसका, कैदी की अस्थायी रिहाई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा करनाल में, ये हो जाएगा करनाल में। अगला क्वेश्चन है यदि माइनस का मतलब प्लस और प्लस का मतलब माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समीकरण होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी,
बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग ज़िएंथ्रोपोनिसिस का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी स्टेफाइलोकोकोसिस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं, भूमि विवादों का निपटान, कोई वाह आक्रमण, सार्वजनिक शांति भंग होना। तो ये तीनों ही हैं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा मूलचंद जैन, बी मूलचंद जैन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है? इसका आंसर है बी गृह विभाग के अंतर्गत आती है। और आज का आखिरी क्वेश्चन था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राइजोबियम, एनाबैक्टर, रोडोस्पिलियम और प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर है ए राइजोबियम। तो ये थे आज के पेपर के ए शिफ्ट के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था ये, और इवनिंग शिफ्ट का भी अभी लेकर आएंगे। तो अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।